आए स्टूडेंट, अब आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 आज हम लेकर आए हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमारी बात साइन इनवर्स के बारे में हो गई थी, है ना। साइन इनवर्स के बारे में बताए थे कि साइन इनवर्स पीरियाडिक है कि नॉन पीरियाडिक है, ठीक है ना, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। इस पर हमारी बात हो चुकी थी, है ना। वहां तक बात समझ में आ गई थी, हर एक बात स्पष्ट हो गई वहां तक। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आगे हम इसके लेते हैं थोड़ा सा। मैं x इज इक्वल टू साइन y के बारे में बताना चाहता हूं। x इक्वल टू साइन x ग्राफ बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दें आप। एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ हम ड्रा करने चल रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, आप जानते रहो क्या, ठीक। ये आप -π/2 और ये π/2 है। अगला फिर देखिए यहां से -π/2 π/2। अब आप ये बताओ, क्या आप बता सकते हो कि ये फंक्शन पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक है? जबकि y इक्वल टू साइन एक्स वो पीरियाडिक फंक्शन है। क्योंकि देखिए पीरियाडिक फंक्शन किसे कहते हैं? जब कोई फंक्शन सेम हाइट पर, मतलब समझ रहे, हर एक इंटरवल पर, क्या बोल रहे हैं, बात को ध्यान से देंगे, मतलब ध्यान देंगे, सेम हाइट पर वह फंक्शन अपनी वैल्यू अचीव करे, समझे, अपनी वैल्यू रिपीट करे, है ना। जैसे मैं बता रहा हूं, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये देखिए ये मतलब यहां पर इसकी हाइट समान है, इसकी हाइट बदल नहीं रही है, लेकिन यहां पर इसकी हाइट बदल रही है। ये फंक्शन की हाइट बदले, सेम हाइट अचीव ना करे किसी इंटरवल पर। आप समझ रहे हो, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x आ गया, यह t जो होता है यह पीरियड कहलाता है। क्या है? यही आपका पीरियड है, फंक्शन का पीरियड यही होता है। बात समझ में है कि नहीं है? तो ये अपनी हाइट लगातार बदल रहा है, इसलिए फंक्शन जो होगा नॉट पीरियाडिक, है ना, ये पीरियाडिक फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक, यहां तक नोट करें इसको। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं y इक्वल टू cos इनवर्स x ग्राफ, ठीक ना। f 0 to π सच दैट -1 से 1, ये बात हो रही y इक्वल टू cos x का है। और इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स से -1 से 1, और ये हो जाएगा 0 π। ये बात हो रही y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए। किसके लिए? y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए। बात समझ में आई? चले बनाए, आइए चलिए बनाते हैं। स्टूडेंट y इक्वल टू cos x का ग्राफ हमें 0 से π के इंटरवल में, ये क्या है? पाई है, और ये क्या है? 0। अब हमने बताया कि किसी फंक्शन का इनवर्स से ग्राफ कैसे बनाते हैं। y इक्वल टू जो कर्व दिया गया है, जैसे यहां y इक्वल टू cos x है, इंटरवल 0 to π लेना है, 0 to π हमने लिया, और ये कितना होगी लेंथ, ये हाइट कितनी होगी? 1, और ये वाली हाइट कितनी होगी? -1 होगी। आई बात समझ नहीं आई? अब y इक्वल टू x एक लाइन खींचेंगे, क्या खींचेंगे? y इक्वल टू x एक लाइन खींचेंगे, और उस लाइन को हम मिरर मान लेंगे, और तब उस मिरर में
इस कर्व की इमेज क्रिएट कर देंगे और जो इमेज आएगी वही y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए अब क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x, एक हमने लाइन खींच, इसको क्या मान लिया कि ये क्या है, मिरर है, ठीक ना? क्या माना कि एक मिरर है। अब बताइए इसकी जो इमेज है ये वाली यहां पर क्रिएट हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ऐसे क्रिएट। अब ये वाला क्रिएट, इसके लिए ये जब इमेज बनेगा ये ऐसे हो जाएगा, तो मैं यहां से बनाकर लाता हूं, ये ठीक, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू cos x का है और ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू cos इनवर्स x का। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक ना? y इक्वल टू ये क्या स्टूडेंट, अब ध्यान दें, आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दें, ये वाला उचक के यहां पर चला गया, ध्यान दे रहे, ये वाला उचक के यहां चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई, है ना? और ये कितना हो जाएगा, और ये वाला यहां चला है तो 0 पर है। अब ये हाइट कितनी होती है, -1, तो ये वाली हाइट समझ रहे नहीं समझ रहे, ये जो डेप्थ है, गहराई जिसकी डेप्थ है, ये यहां पर चली गई, ये कितना हो गया, ये -1 है। और जो ये 1 था, इसकी हाइट 1 थी, ये ऐसे हो गई है, तो ये कितना है, +1 है। बात समझ में आया, है ना? अब ये आपका है -1 और ये आपका है +1, और ये कितना है, पाई, और यहाँ पे कितना है, 0। आई बात समझ में कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। आप इसमें ध्यान दीजिए, इसका डोमेन कितना होगा, है ना? cos y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए चल रहे हैं, जो इसका डोमेन हो जाएगा वो कहां से, -1 से 1, तो -1 से 1 इसकी डोमेन हुई। बात समझ में आई? और इसकी जो रेंज हो जाएगी स्टूडेंट, रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज कहां से कहां तक, 0 से पाई, रटना नहीं, समझना है, समझना है, 0 से पाई, तो हो जाएगा 0, यहां y, यहां पाई। अब y की वैल्यू का चिपका सकते हैं, cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x 0 to पाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इससे क्लियर स्पष्ट है, ये दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट है, क्लियर है कि cos इनवर्स x 0 to पाई है। इसका मतलब है कि cos इनवर्स x ऑलवेज पॉजिटिव, कैसा है, हमेशा धनात्मक रहेगा। आई बात समझ भी नहीं आई? यहाँ cos इनवर्स 0 पाई, अरे आप समझ रहे हो, 0 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, जैसे ये देखिए, ये 0 है, ये पाई का मतलब 3.14 है ना? तो इनके बीच कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता है। आई बात समझ में? इनके बीच कोई नंबर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक? इसलिए आप बोल सकते हो cos इनवर्स x कैसा है, वो पॉजिटिव। आइए इसके बारे में अब देखते हैं, cos इनवर्स x कैसा फंक्शन है, क्या कहीं पर टूटा है, नहीं, कहीं टूटा नहीं, इसलिए कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पहली बात। दूसरी बात है, ये है, क्या यह ऑड है कि इवन है, क्या यहाँ वर्जिन है, देख रहे हैं ना, वर्जिन यहाँ है, और यहाँ पर ये फैन जैसी पतड़ी हम बनाएंगे, तो ये जो पॉइंट है वर्जिन पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्जिन पर होना चाहिए। और इवन फंक्शन ऐसा होता है, जैसा इधर वैसा इधर, है ना? ये जैसे समझा रहा है, ये जैसा इधर बना है वैसे अगर इधर बनता तो ये इवन फंक्शन होता है। लेकिन और ऑड की प्रॉपर्टी हमने बताई,
कि यहां पर अगर फैन की पतड़ी यहां जैसी बनता, इस पॉइंट पर होता, नहीं समझ रहे, अगर ये 0 यहां पर होता तो ये पतड़ी ऐसे घूम सकती थी, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती थी, लेकिन 0 तो यहां पर है, तो आप बोल सकते हो ना तो इवन है ना तो ऑड है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। कैसा फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, इसलिए शॉर्टकट में बोल सकते हो नाइदर इवन नॉर ऑड, नॉर ऑड। नैनो फंक्शन जिसे बोलते हैं, आप याद कर सकते हो नैनो फंक्शन। ठीक, थर्ड पॉइंट ये है, क्या है थर्ड पॉइंट। अब हम क्या देखते हैं कि यह फंक्शन पीरियाडिक है कि नॉन पीरियाडिक है ना। देखिए कोई भी कर्व लाइन, इस कर्व को कोई भी लाइन एक स्थान पर कट करेगी, ये फंक्शन नॉन पीरियाडिक है, ये फंक्शन नॉन पीरियाडिक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पर देखिए कैसा है, 0 पर नहीं है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक, नोट करिए इसको। नोट हो गया? चलिए ठीक है स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत? ये थ्योरी है स्टूडेंट, और इसको आप अच्छे से समझे तभी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट एक नोट आप लगाएंगे, नोट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये बात जानना बहुत जरूरी है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा गया है, इसमें कौन सी वैल्यू होती, कौन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्या कि कौन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कौन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आई बात समझ में? कौन एंगल और कौन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आइए देखते हैं। चले देखिए स्टूडेंट, जो y है ये एंगल बताए, क्या बताएगा, एंगल बताए, और जो x होता है ये वैल्यू होती है। आई बात समझ नहीं? कोई भी ऐसे y इक्वल टू cos इनवर्स x ले ले, y इक्वल टू tan इनवर्स x ले ले, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ले ले, जो y होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और जो x होगा वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? चलिए ठीक, नोट करें। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स 1/2 लिखा गया है। आप स्टूडेंट इसको कैसे पढ़ेंगे, कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6। आई बात समझ में? ऐसे cos इनवर्स 1/2 मतलब cos कितने, ऐसे बोल सकते हो, किस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1/2 होती है, कितने एंगल के लिए होती है, वो एंगल क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, π/, आप बोले जल्दी बोल, नहीं तो हम बोल रहे हैं, π/3। 60 डिग्री होती कि नहीं होती है? अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1 है ना, इसकी अब साइन इनवर्स 1 लिखा गया है, तो कहने का मतलब है किस एंगल के लिए, है ना, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलोगे क्या होती है, π/2। बात समझ में आई?
और कास इनवर्स से अगर मैं 0 बोलूं, है ना, कास किस एंगल की वैल्यू, कितने एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो आप बोल सकते हो कि π/2। आ रही बात समझ की नहीं आई? अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ में 3/2, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? ये मैं आपको अभी आइडिया बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन करना, किस हिसाब से आपको सोचना है स्टूडेंट। ठीक, आई बात समझ में? चलिए ठीक है ना, यहां तक आई। अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स पाई की वैल्यू बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? सोचे आप, पहले खुद सोचे। साइन इनवर्स पाई की वैल्यू बोले तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? जल्दी करें, जल्दी करें। चलिए, जिनको आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया है वो देखें स्टूडेंट, साइन इनवर्स पाई, तो साइन इनवर्स ये स्टूडेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्या? वैल्यू, और एंगल नहीं, वैल्यू। तो पाई की वैल्यू 3.14 होता है कि नहीं? 4। और ये वैल्यू के साथ साथ जो होता है वो x बताता है, और हमें पता है जो साइन इनवर्स, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स x होता है तो वहां x -1 और 1 के बीच में ही होता है, लेकिन यहाँ 3.14 आ गया x की वैल्यू, तो हमें साइन इनवर्स x कहता है कि x में कुछ भी हो जाए मैं -1 और 1 के बीच में ही रहूंगा, लेकिन यहाँ 3.14 आ गया है, इसलिए आप बोल सकते हो साइन इनवर्स पाई नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये संभव नहीं है। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि कास इनवर्स पाई की वैल्यू बताओ, तो आप प्यार से बोल सकते हो, क्योंकि कास इनवर्स की डोमेन -1 से 1 के बीच ही होती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। आई, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। साइन इनवर्स ई, है ना, आप जान रहे क्या? इज एक्सपोनेंशियल, है ना, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.718। तो यहां पर x पुनः फिर क्या हुआ? 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसकी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? कोई डाउट कहीं? अगर डाउट हो कमेंट करें आप। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन को नोट करें। अब ऐसे चुच्चे एक आध दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो हम आपको बताएंगे। ठीक ना, इसको नोट करें जल्दी से। स्टूडेंट, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप थ्योरी जरूर पढ़े, है ना, बिना थ्योरी की मैथ बिल्कुल नहीं आएगी। बस आप क्वेश्चन देखो, बस सॉल्व करने लगो, ये क्या कौन सी बात होती है? बस वही चुच्चे जल्दी से कोशिश करने का प्रयास करोगे, वापस से पुनः गलत हो जाएगा, भूल जाओगे। आई बात समझ में? चलिए मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z is equal to 3π/2, then find the value x की पावर 2020 प्लस y की पावर 2020 प्लस z की पावर 2020 माइनस 3/x की पावर 2021 प्लस y की पावर 2021 प्लस z की पावर 2021, है ना। इसकी वैल्यू निकालना है ना। ट्राई करें, पहले खुद ही ट्राई करें इस क्वेश्चन को, पहले खुद ही ट्राई करें, पहले खुद ट्राई करें, जब नहीं आएगा तब देखें, ट्राई करें। चलिए आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करना है। चलें स्टार्ट करें। ठीक,
देखिए स्टूडेंट, ये दिया गया है ये चीज, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। ठीक, अब स्टूडेंट ये चीज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये पॉसिबल कब है? समझ नहीं समझ रहे हैं, है ना? पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 और साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड तीनों अगर π/2 की इक्वल हैं तो उस कंडीशन में अगर हम इनको ऐड करेंगे वापिस 3π/2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे। अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1। आई सुनने, यहां से सिमिलरली y इक्वल टू 1 और ऐसे यहां z इक्वल टू 1। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, ये वैल्यू वापिस उठा करके इसमें पुट कर देंगे। पुट करें तो 1 की पावर 2020 प्लस 1 की पावर 2020 प्लस 1 की पावर 2020 माइनस 3 है ना 1 की पावर 2021 प्लस 1 की पावर 2021 प्लस 1 की पावर 2021। आई बात समझ में? तो 1 की पावर 2020 की वैल्यू 1, तो 1 इसकी भी वैल्यू 1 प्लस इसकी भी वैल्यू 1 माइनस ये 3 है अपान इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1। दिख रहा है? तो 1 2 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 3/3, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर आया। आई बात समझ में स्टूडेंट? कहीं कोई दिक्कत आई? चलिए ठीक, क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छे से, देख कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है ना? नोट करें। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, ठीक है ना? नोट करें। नोट हो गया? ठीक ठीक, करना क्या, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, आप ट्राई करेंगे, आ जाएगा, है ना यार? ये तो समोसा जो बेचता है वो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यही दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालना। आ जाएगी सेकेंड वाला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई दे रखा है। क्या दे रखा है? पाई। और आगे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 2019 प्लस वाई की पावर 2020 प्लस जेड नहीं है, अपान कर दे रहे हैं, चलो अपान एक्स प्लस वाई की होल पावर 2021, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक, आई बात समझ कि नहीं आई? नोट करें। एक क्वेश्चन और, थर्ड वाला क्वेश्चन है,
नोट करें नोट करें नोट करें। थोड़ा सा हट कर देते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट में ऑफ एक्स, ये दे रखा है, इसकी डोमेन आपको बताना है। ठीक, नोट हो गया? चलिए ठीक, बस इस लेक्चर में यहीं तक। अब अगला जो लेक्चर होगा, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया जा चुका है, साइन इनवर्स ग्राफ और कॉस इनवर्स ग्राफ, इसकी डोमेन बताया गई, रेंज बताया गया है ना। कौन सा फंक्शन पीरियाडिक है, कौन फंक्शन नॉन पीरियाडिक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक, ये बस कौन सा कॉनकेव अप है, कहां पर कॉनकेव डाउन है, इवन है यार, ये सब बताया गया। अब थर्ड वाले लेक्चर में बताएंगे tan इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स ग्राफ बताएंगे, है ना। वापिस से एक बार बता देंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स ग्राफ, और डोमेन और रेंज पर पुनः वापस से बात कर लेंगे। ठीक है ना, बस इस लेक्चर में यहीं तक रिवाइज करते रहें आप।